गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। ठीक है, हम क्या इसमें पढ़ रहे हैं, प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतों के बारे में देख रहे हैं। तो उसमें से क्या है, पश्चिमी घाट। जैसे कि कल हमने अरावली, विंध्यन और सतपुड़ा के बारे में बात की थी मित्रों, तो आज उसी परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ते हुए तो हम देखेंगे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी श्रेणियां हैं, कौन कौन सी चोटियां यहाँ पे स्थित हैं। ठीक है, इसकी कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई है, क्या औसत ऊंचाई है। आइए मित्र, हेडिंग डालते हैं हम लोग पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, ठीक है। वेस्टर्न घाट पर्वत, वेस्टर्न, इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। सह्याद्री, सह्याद्री। पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट के बारे में, ठीक है मित्रों। तो देखते हैं इसका विस्तार कहां से कहां तक हुआ है। इसका विस्तार ये आपके महाराष्ट्र से लेके और दक्षिण में आपके साउथ में कहां तक, तमिलनाडु तक हुआ है। ठीक है, महाराष्ट्र से लेके तमिलनाडु तक वेस्टर्न घाट का, पश्चिमी घाट का विस्तार हुआ। लेकिन ये क्या है कि इसको जो पश्चिमी घाट का पर्वत कहा जाता है, इसको पर्वत ना कह के एक क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट का कगार भी माना जाता है। लेकिन क्या है कि कगार भी माना जाता है, इसकी कगार की, पश्चिमी घाट का कगार कहा जाता है इसको, और पश्चिमी घाट का पर्वत भी कहा जाता है दोनों। क्योंकि ये पर्वत नहीं, क्या है कि श्रेणी वाही में है, इसलिए क्या है, कगार के नुमा नजर आता है। जब आप पश्चिमी घाट के तटीय मैदान में खड़े होंगे, पश्चिमी घाट के तटीय मैदान है वहां खड़े होंगे, वहां से आप देखेंगे, जब नीचे से आप ऊपर देखें तो आपको पर्वत नजर आएगा। लेकिन जब ऊपर से खड़े होकर आप पश्चिमी घाट के तटीय मैदान को देखेंगे तो आपको एक कगार नुमा नजर आएगा मित्रों। तो उसी भी बात करते हैं इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में। तो हम एक बार यहाँ पे आपको दिखाते हैं मित्रों। ठीक, ठीक है मित्रों, ये हमारा क्या है, प्रायद्वीपीय भारत, यह पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय। पठार कह सकते हैं या भारत कह सकते हैं, जो भी है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट ये है। मैंने कहा क्या कल बोला था आपको, पश्चिम तरफ क्या है, पश्चिमी घाट है। इसको पश्चिमी घाट का पर्वत भी कहा जाता है, बट ये कगारनुमा है मित्रों, कगारनुमा है। तो इसकी लंबाई, पश्चिमी घाट की लंबाई कितनी है, ये महाराष्ट्र, यहाँ पे क्या, महाराष्ट्र आपका, महाराष्ट्र, यहाँ आपका गोवा, यहाँ पे आपका कर्नाटक, कर्नाटका। ठीक, यहाँ क्या, केरल, केरला, केरला। ठीक है, तो महाराष्ट्र लेके केरल और प्लस यहाँ क्या, तमिलनाडु। पश्चिमी घाट का मित्रों विस्तार कहां से कहां तक है, ये महाराष्ट्र से लेके तमिलनाडु तक। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई यहाँ पे है 1600 किलोमीटर में विस्तार है इसका। ठीक है, पश्चिमी घाट का 1600 किलोमीटर। इसकी औसत ऊंचाई बात करते हैं मित्रों, तो औसत ऊंचाई कितनी है इसकी, औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। क्या देखा, इसकी महाराष्ट्र से लेके तमिलनाडु तक इसकी टोटल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई 1600 किलोमीटर में विस्तार है इसका, फैला हुआ। ये कितने राज्यों में फैला, ये 5 राज्यों में मान लीजिए है। आपका आता है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में। उसके बाद औसत ऊंचाई कितनी है इसकी, पश्चिमी घाट की पर्वत की औसत ऊंचाई आपकी 1200 मीटर है मित्रों। ठीक है, अब हम दिखाते हैं आपको, नक्शा के द्वारा भी एक बार दिखा देते हैं यहाँ पे, मैप के द्वारा। ये हमारा इंडिया मैप है मित्रों। ठीक है, तो पश्चिमी घाट दिख रहा होगा आपको, पश्चिमी घाट
गुजरात वाला एरिया छोड़ के आपका आता है महाराष्ट्र से लेके पश्चिमी घाट का वेस्टर्न घाट कहाँ से कहाँ तक है, तमिलनाडु तक। ये आता महाराष्ट्र, यहाँ से स्टार्ट होता है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक, ठीक है। यह ताप्ती से लेके, तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इसका ताप्ती से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तार है। ताप्ती नदी जो है वहां के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है, अधिकतम लंबाई इसकी है जो है 1600 किलोमीटर है मित्रों। अब देखते हैं इसकी कुछ श्रृंखलाएं हैं जो चोटियां हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए चोटियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र है, जैसे महाराष्ट्र स्टार्टिंग होगा हमारा ये, तो महाराष्ट्र में 3 चोटियां इंपॉर्टेंट हैं, कालसुबई, बालाघाट और हरिश्चंद्र चोटी है। उत्तरी सह्याद्री, इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, हमने देखो बताया आपको। तो सह्याद्री क्या, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन है, कालसुबई है, ठीक है। तो उसमें वहाँ महाराष्ट्र जो श्रेणी है उसमें कितनी चोटियां पाई जाती है मित्रों, उसमें 3 चोटियां पाई जाती है अभी, कालसुबई, हरिश्चंद्र और बालाघाट। आप आएंगे तो गोवा में तो कोई विशेष कोई चोटी नहीं है। अब आएंगे कर्नाटका में, तो कर्नाटका जो श्रेणी है, रेंज है कर्नाटक श्रेणी, उसमें 2 चोटियां स्पेशल जानी जाती हैं, पहाड़ी हैं, वो आपके कुद्रेमुख और बाबा बुंदन की पहाड़ी। बाबा बुंदन की पहाड़ी और कुद्रेमुख 2 पहाड़ियां स्थित हैं यहाँ पे, जो लो अयस्क के लिए जानी जाती है, हमारे खादान के लिए लो अयस्क, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे केरला में। केरला में कई सारी चोटियां हैं, और प्लस यहाँ पे क्या है ये देखना आप, केरल, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, यहाँ पे बीच का भाग ये है नीलगिरी, आपका नीलगिरी पर्वत, ठीक है। नीलगिरी पर्वत क्या है, इसका मिलन बिंदु है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का क्या है, मिलन बिंदु है। यहाँ पे दोनों पूर्वी घाट पर्वत और फिर पश्चिमी घाट पर्वत दोनों का मिलन स्थल है यहाँ पे, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ी पर्वत, इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे। और अब देखते हैं केरला में कितना, अन्नामलाई, एक अन्नामलाई पर्वत श्रेणी है, ठीक है। उसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, यहाँ पे है अन्नामुदी है, ठीक है। जो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी भी है, अन्नामलाई श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है, अन्नामुदी, ठीक है। जिसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है अन्नामुदी की, अभी हम बताएंगे आपको, अन्नामुदी यहाँ पे दिखाएंगे यहाँ, ठीक है। कितनी ऊंचाई कितनी लंबाई। उसके बाद कर लेते हैं एक और, केरल में आएंगे आप, दक्षिण की तरफ आएंगे, अन्नामुदी के बाद दक्षिण में आएंगे यहाँ पर, तो अगस्ता मल्लाई है। कौन से, अगस्ता मल्लाई, ठीक है, अगस्ता मल्लाई। उसके बाद सबसे दक्षिण में चले जाएंगे तो यहाँ पे श्रेणी मिलती है तमिलनाडु के एरिया में, वो मिलती है आपकी इलायची या कोडबम पहाड़ी मिलती है। तो मित्रों इसको हम अब एक मैप के थ्रू देखते हैं, अब दर्शाते हैं श्रेणियों के थ्रू, ठीक है। पश्चिमी घाट, ये हमारा वेस्टर्न घाट, ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है। यहाँ तमिलनाडु, ठीक है। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र श्रेणी है, ठीक है, महाराष्ट्र रेंज है। हाँ, यहाँ पे क्या है, एक महाराष्ट्र की उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसुबई है, कालसुबई। उत्तरी महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी भी कालसुबई है। यहाँ पे 3 चोटियां हैं स्पेशल, कालसुबई, एक है बालाघाट आपकी, बालाघाट, एक आता है हरिश्चंद्र, ठीक है मित्रों। बालाघाट, हरिश्चंद्र, महाराष्ट्र की कितनी है श्रेणियां, कितनी चोटियां हैं यहाँ पे महाराष्ट्र में, कालसुबई जो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है, फिर उसके बाद बालाघाट आती है, हरिश्चंद्र है। तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा हटा देते हैं मित्रों, क्योंकि हमें कोई खास चीजें देखनी है। यहाँ पे इतना दिखाया आपको हमने, कालसुबई, ठीक है, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है।
की सबसे ऊंची चोटी है। पीक, ठीक है, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कालसुबई है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ क्या बोले, क्या मिलेगा इसके बाद गोवा, गोवा बाद कर्नाटक मिलेगा। ये कर्नाटक रेंज है आपका, यहाँ कर्नाटक, कर्नाटका। कर्नाटका में दो सबसे ऊंची चोटी, दो श्रेणियां हैं। एक है आपका कुद्रेमुख, कौन सा कर्नाटक में है कुद्रेमुख मित्रों, कुद्रेमुख। कुद्रेमुख। उसके बाद एक और श्रेणी यहाँ पे बाबा बुंदन, बाबा बुंदन, बाबा बुंदन की पहाड़ी है, ठीक है, बाबा बुंदन, बाबा बुंदन हिल, ठीक है, बाबा बुंदन हिल है। उसके बाद में आप चलेंगे कर्नाटक के बाद, कर्नाटक हुआ आपका, कर्नाटक रेंज में, रेंज कह सकते हैं कर्नाटक, ठीक, महाराष्ट्र रेंज। कर्नाटक क्या है, कुद्रेमुख और बाबा बुंदन हिल। यहीं पे आप आगे चलेंगे तो एक पड़ेगा, हमने आपको बताया नीलगिरी, इसका नीलगिरी क्या है, यहाँ पे नीलगिरी। ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में, तीनों राज्यों में इसका विस्तार है, ठीक है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में नीलगिरी हिल। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सा नीलगिरी की, डोडा बेटा, डोडा, डोडा बेटा, ठीक है, बेटा। डोडा बेटा का ऊंचाई कितनी है मित्रों, 2637 मीटर, ठीक है। यहाँ पे एक और विशेषता, एक वैली है आपकी, साइलेंट वैली। क्या है, साइलेंट वैली आपकी, शांत घाटी। ये शांत घाटी इसे क्यों कहा जाता है, जबकि यहाँ भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, जैव विविधता वाली घाटी भी है, इसका साइलेंट वैली है। साइलेंट वैली, साइलेंट वैली आपकी, शांत घाटी। यहाँ क्या, भारत की सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। साइलेंट वैली इसलिए कहा जाता है इसको, क्या यहाँ पे बहुत ही वृक्ष है, सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ पे, जो वर्ष भर हमेशा पत्ता बने रहते हैं उसमें सदाबहार, क्योंकि यहाँ पे वर्षा बहुत ज्यादा होती है नीलगिरी में। जब दक्षिण पश्चिम जो मानसून आती है यहाँ वर्षा खूब अच्छी कराती है, इसलिए यहाँ पे सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ पे जैव विविधता भी ज्यादा हुआ है, यहाँ साफ है कि जब वर्षा ज्यादा होगी तो जैव विविधता, यहाँ पे वृक्ष ज्यादा होंगे, ठीक है। उसके बाद ये साइलेंट वैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसी वन में आप जाएंगे, वन से निकलेंगे, किसी वन जंगल हो कहीं, देखना वहां से जब निकलेंगे तो आपको बहुत अजब कई प्राणियों की, कई जंतु की या पशु पक्षी की या कीड़े मकोड़े की आवाज आती होगी, बड़ी अजीब अजीब आवाजें आती हैं। तो यहाँ क्या होता है, कोई ऐसी आवाज नहीं आती कि तुम साइलेंट रहता, बिल्कुल शांत रहता क्षेत्र, कोई आवाज भयानक तरीके की नहीं आती। कभी जंगल से जाइएगा तो आप इस चीज को महसूस करेंगे। तो इसलिए क्या कहा गया, इसको साइलेंट वैली इसीलिए नाम दिया गया है। इसमें नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, डोडा बेटा। यहाँ पे टोडा जनजाति भी रहती है, ठीक है। टोडा जनजाति की अपनी भी विशेषता, टोडा जनजाति की जो महिलाएं हैं वो बहुपति प्रथा, क्या होती है, बहुपति प्रथा शादी करती है, मतलब एक पत्नी कई पत्नियों को, एक पत्नी कई पतियों को रख सकती है, टोडा जनजाति रहती है। हम आपको जब ट्राइबल्स पढ़ाएंगे, जनजातियां पढ़ाएंगे तो उसमें ट्राइब्स के बारे में बताएंगे आपको, ठीक है मित्रों। साइलेंट वैली। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे अन्नामुडी। आप नीलगिरी के दक्षिण में जाएंगे तो क्या है, अन्नामलाई श्रेणी, अन्नामलाई, अन्ना अन्नामलाई श्रेणी, ठीक है। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, अन्नामलाई में सबसे दक्षिण भारत की या पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है आपकी, अन्नामुदी, अन्नामुदी, ठीक है।
अन्नामुदी, ठीक है। इसकी ऊंचाई मित्रों कितनी है? 2695 मीटर है, ठीक है। पश्चिमी घाट की सर्वोच्च शिखर है ये। पश्चिमी घाट का क्या है? सर्वोच्च शिखर, सर्वोच्च शिखर, ठीक है। यानी अन्नामलाई श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? अन्नामुदी 2695 मीटर, या पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी भी है। और पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? दोदा बेटा आपकी है, ठीक है। उसके बाद करें यहाँ पे, और उसके दक्षिण में आएंगे मित्रों, तो यहाँ पे एक और चोटी मिलेगी आपकी, श्रेणी मिलेगी, वो अगस्ता मल्लाई। कौन सा? अगस्ता मल्लाई, अगस्त मल्लाई श्रेणी, ठीक है, अगस्त मल्लाई। उसके बाद में हम चलेंगे तमिलनाडु की तरफ। यहाँ पे एक और है, सबसे दक्षिण में कौन सी है? सबसे पश्चिमी घाट की सबसे दक्षिण वाली श्रेणी कौन सी है? उसको इलायची या कार्डमम पहाड़ियां कहा जाता है। इलायची या कार्डमम पहाड़ियां, ठीक है मित्रों, इलायची या कार्डमम, कार्डमम पहाड़ियां, जैसे कि हमने समझा मैप के द्वारा, यहाँ पे पश्चिमी घाट को, पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु तक इसका विस्तार है। महाराष्ट्र में 3 श्रेणियां हैं। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसुवई है। महाराष्ट्र की भी सबसे ऊंची चोटी क्या? कालसुवई। यहाँ पे एक बालाघाट, हरिश्चंद्र और चोटी है, ठीक है। उसके बाद हम गोवा छोड़ के आगे बढ़ेंगे कर्नाटक में। कर्नाटक में 2 श्रेणियां हैं, पहाड़ियां हैं, वो एक कुद्रेमुख और प्लस बाबा बुंदन, जो लो अयस्क के लिए जानी जाती है। लो अयस्क यहाँ खनन होता है, ठीक है। उसके बाद हम दक्षिण में चलेंगे तो नीलगिरी पर्वत मिलेगा आपको। नीलगिरी पर्वत जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बंध है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का क्या है? मिलन बिंदु है, यानी कि यहाँ पे आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। ये कितने राज्यों में विस्तार है इसका? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सा? नीलगिरी की डोडा बेटा है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी? 2637 मीटर मित्रों। उसके दक्षिण जाएंगे तो वहां, उसके बाद में यहाँ पे क्या और विशेषता है? यहाँ शांत घाटी कहा जाता है। नीलगिरी क्या है? नीलगिरी की शांत घाटी कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी पर्वत में, पहाड़ी में। शांत वैली इसलिए पाई जाती है कि यहाँ की जैव विविधता अधिक होने की वजह से भी कोई आवाजें नहीं आती हैं। जैसे किसी जंगल से हम लोग निकलते हैं मित्रों, देखा होगा आपने अच्छे से, तो अजीब अजीब आवाजें आती है जानवर की, कीड़े की भी देखा। झिंगुर होता है प्रजाति, बड़ी आवाज करता है, अच्छे से बहुत होता है, ठीक है। तो क्या होता है? वहां पे आवाज होती है, इसलिए यहाँ पे आवाज कोई ना होने की वजह से इसको साइलेंट वैली कहा गया है। उसके बाद में आप साउथ में जाएंगे, दक्षिण में जाएंगे तो अन्नामलाई श्रेणी आएगी। अन्नामलाई, ठीक है। इस पे सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदी, अन्नामुदी, ठीक है, मुदी 2695 मीटर है। ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी भी है। पश्चिमी घाट की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद और साउथ में जाएंगे, दक्षिणी तरफ, एक और श्रेणी मिलेगी अगस्ता मल्लाई। क्या? अगस्ता मल्लाई मित्रों। और दूसरे के बारे में बात कर लेते हैं, दूसरे के बारे में, यानी साथ में सबसे लास्ट में क्या जाएंगे, पूछ दिया जाए पश्चिमी घाट की सबसे साउथ या सबसे दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है? वो इलायची या कार्डमम पहाड़ियां हैं। कौन सी? इलायची या कार्डमम पहाड़ियां स्थित हैं सबसे साउथ में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ये, अब तो आप लोग लिखवाते हैं हम लोग, ठीक है मित्रों, लिखवाते हैं। कुद्रेमुख लौह अयस्क के लिए फेमस है। कुद्रेमुख जो लौह अयस्क के लिए फेमस है। नीलगिरी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है, ठीक है। नीलगिरी वेस्टर्न घाट इन ईस्टर्न घाट क्या मिलन पॉइंट है, ठीक है। नीलगिरी की लंबाई कितनी है? नीलगिरी की जो है लंबाई 800 किलोमीटर है। कितना है? 800 किलोमीटर। पश्चिमी घाट का विस्तार जो है ताप्ती से लेके कन्याकुमारी तक विस्तार हुआ है। इसकी कितनी लंबाई है? 1600 किलोमीटर, हमने दिखाया था आपको। इसकी औसत ऊंचाई 1200 किलोमीटर है मित्रों। पश्चिमी घाट की सह्याद्री भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? सह्याद्री भी कहा जाता है, तो ठीक है। और थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट है। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट हमने दर्रे दिखाए थे, पश्चिमी घाट के दर्रे। तो ये पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, ठीक है। और उसके बाद उनकी ऊंचाई क्रमशः कितनी है? 581। कितनी है? 581 थाल घाट की, भोर घाट के 229 और प्लस पाल घाट के 300 मीटर ऊंची है।
उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी हमने कालसुबाई बताई है। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसुबाई है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है मित्रों। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे प्रसिद्ध स्थल है, प्रसिद्ध उटक पटेग है, कहाँ तमिलनाडु में, उटक मंडक। ठीक है, उटक मंडक या ऊटी कहा जाता है। ऊटी कहाँ स्थित है? ऊटी बहुत ही अच्छा प्लेस है, एक टूरिज्म प्लेस है, बहुत एकदम आनंददायक है। वहां पे जाइएगा, फुल एंजॉय करिएगा कभी लाइफ में। तमिलनाडु पड़ता है ऊटी, ठीक है। हाँ, ऊटी तमिलनाडु में स्थान है ऊटी, उटक मंडक टूरिज्म प्लेस है, ठीक है। नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई, नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं, जिसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी अन्नामुदी, ठीक है, 2650 मीटर है, ठीक है। अन्नामुदी जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है मित्रों। ये रहा आज हमारा पश्चिमी घाट मित्रों। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा। पूर्वी घाट के बारे में चर्चा करेंगे मित्रों। नमस्कार।